राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनायकन में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद का 5वां दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। चौथे दिन हमने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कौशल्या के घर राजा दशरथ के घर जन्म हुआ है। रामचंद्र जी का जन्म सिर्फ राक्षसों के संहार हेतु नहीं, मनुष्य को उच्च आदर्श बरते बताने के लिए हुआ है। वो राक्षस को मारने नहीं, मानव को आदर्श धर्म समझाने के लिए आए थे। उनके अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए आए थे। रामचंद्र जी ने अच्छे कर्म किए, मानव को अच्छा कर्म करना चाहिए। रामचंद्र जी भगवान माता पिता की आज्ञा मानते थे, तभी वो स्वच्छंद बने रहे। वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा प्रणाम करने में संकोचाती है, तो हमें रामचंद्र जी से यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा माता पिता को प्रणाम करो। इसमें कोई लजाने वाली बात नहीं है। आजकल के बच्चे शर्म संकोच करते हैं वंदन करने में, ये लाज आती है। माता पिता लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, उन्हें हमेशा वंदन करो। आगे हम सुनते हैं। राम में सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। आपने बड़ों को जो अच्छा लगे उसे जीवन में उतारो। उन्होंने दशरथ से सभी कुछ लिया, किंतु बहु पत्नी तब को नहीं लिया। पुरुष यदि एक स्त्री में काम भाव रखे, धर्मानुकूल कामोपभोग करे, तो ग्रस्त होने पर भी वह ब्रह्मचारी है। काम को व्यापक न होने देना, उसे एक ही पत्र में संकुचित कर दो। इस हेतु लिए तो वह का आयोजन किया गया है। काम भाव को एक ही पत्र में निहित करके उसका नाश करो। निर्दोष तो केवल ईश्वर है। संभव है गुरु में भी कोई दोष हो, किंतु गुरु के दोष का अनुकरण करना नहीं चाहिए। राम किसी स्त्री को और सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की यही मर्यादा है। ऐसी मर्यादा का पालन करने से जीवन सुधरेगा। रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत का और सीता ने एक पतिव्रता व्रत का पालन किया। ईश्वर की धर्म मर्यादा का जो पालन करे वही सच्चा मनुष्य है। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए अशोक वन में गए। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा, अच्छा मैं अब जा रहा हूँ। सीता जी, ठीक ही हुआ कि तुम मुझे मिलने आया। तेरे जाने के बाद ये राक्षसनियां मुझे सताएगी। हनुमान जी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठा इसी समय राम जी के पास ले चलूं। मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। सीता जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा पुत्र है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री हूँ। मेरे लिए किसी भी पर्याय पुरुष का स्पर्श वर्ज्य है। पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी के पतिव्रते का भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म को आदर्श बतलाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? रघुनाथ जी मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने भी उनके सिवाय किसी अन्य पुरुष के चरण तक का स्पर्श नहीं किया है। मन से भी किसी का स्पर्श न करो। स्त्री को चाहिए पति के सिवाय किसी साधु संत के चरण का स्पर्श न करो, उनको दूर से ही प्रणाम करो। बेटा, तू ब्रह्मचारी है, फिर मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श स्त्रीत्व दिखाती है, इस हेतु वे प्रकट हुए हैं। राम सरल है, किंतु सीता जी की सरलता तो अलौकिक है। राम की मात्र पितृ भक्ति अलौकिक है, बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों को दिल कभी न दुखाना। कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी, मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहने को तैयार हूँ। ये तो तुम्हारी मेरी ओर पक्षपात है। भारत को हमेशा मुझ पर अधिक तुम्हारा प्रेम है। मुझे ऋषि मुनियों को सत्संग का नाम मिले, इस हेतु से तुमने मुझे ये वनवास दिया है। मेरे कल्याण के कारण ही तुम मुझे आज वन में भेज रही हो। राम कथा तो सागर जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोकों में यही कथा वर्णित की है। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राजा राम के प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा को इस राम कथा का रसपान कराते थे। हनुमान जी भी हर रोज सुनते थे। इस राम कथा का एक एक श्लोक पापों को नाश करने वाला है। एक बार देव ऋषि नारद और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक है। श्लोक शिव जी ने तीनों को बराबर बराबर बांटा तो एक श्लोक शेष रहा। देव ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जहाँ युद्ध वेर
स्वार्थ, वासना, विषमता नहीं है, वही स्थान अयोध्या है। राम भी वही अवतरित हुए हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी, राम ने अयोध्या का त्याग कर दिया। विषमता, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि अयोध्या राम छोड़ देते हैं। शिव जी की सभा में तो बैल और सिंह, चूहा और सर्प, मोर, सर्प सभी अपना अपना जन्मजात वेर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना वेर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत होकर बैठ जाते हैं। वो वेर को भूल जाते हैं। शिव जी ने कहा, श्लोक एक है, उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर थे। तो शिव जी ने तीनों से 10-10 अक्षर दिए। जब शेष 2 रहे अक्षर, तो शिव जी ने कहा, इन 2 अक्षरों को मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर है राम। शिव जी ने राम को अपने ही पास अपने हृदय में रखा। इसी बात तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में रखो। शिव जी की बाती हृदय में, राम का स्थान नाम हमेशा रहे। ठीक संतोष की बात है। श्री राम के नाम जब से सभी कष्ट दूर होते हैं, सब कुछ दूर होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया, फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए, प्रेम से श्री राम बोलो। राम नाम से कंठ में से अमृत झरता है, जो विष को नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में निंदा, वेर, व्याधि आदि विष भी है। ऐसा सांसारिक विष जब भी जलाने के लिए आप पहुंचे तो राम नाम का जप करना। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, 15 मिनट राम नाम का जप करो। इसी से तो शिव जी शमशान में भी शांति है। भगवान शिव राम मानमर्थ सदा पान करते हैं, अतः वे शिव है। कहते हैं, राम की कथा मैं करता हूँ, फिर भी ये मैं नहीं जानता कि वे कैसे हैं। शिव जी की यह विनयशीलता है। जो जानकर भी अज्ञानी सा बनकर जब करता है, वही कुछ न कुछ जानता है। ताई अयोध्या में रघुनाथ जी का प्रकट्य हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे। दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। रामचंद्र जी ने तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। वे मानते थे, मेरे छोटे भाइयों की जीत ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा। जो स्वयं हार स्वीकार कर लेते हैं, भरत की आंखों के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे। आज तो लोग एक और रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जप करते हैं, दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटा भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने, छोटा भाई भरत जैसा बने, तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है। राम राज्य स्थापित हो सकता है। भरत को राज्य मिला, फिर भी उसने त्याग किया। बड़े भाई अयोध्या में नहीं थे, सुबह महल में रहकर तपस्या करने लगे। भरत जी की तपस्या के जगत के सभी महान पुरुषों में बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। भारत भूमि तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। जैसा भाव अन्य के लिए तुम रखोगे, वैसा ही भाव उनके मन में तुम्हारे लिए होगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जैसे जगत मान कीर्ति देता है, उसे ही सताता है। मान के बिल्कुल पीछे अभिमान खड़ा रहता है। विष्णु 77 नामावली में भगवान को अमानी मानव कहा गया है। भगवान मान के दाता है। भरत कैकेयी को कहते हैं, राम बड़े हुए तो उसे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा भंग नहीं की थी। जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता है, उसे जगत में ईश्वर कहीं नहीं दिखेंगे। राम ने माता को कभी सताया नहीं था। कन्हैया ने सोचा, राम अवतार में मैंने मर्यादा का अतिशय पालन किया था, मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। अब कृष्ण अवतार में मर्यादा का पालन नहीं करूंगा। कन्हैया माता को सताता है, माता मुझे छोड़कर कहीं न जाना, तो काम काज छोड़ दे, मुझसे खेला कर। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए तो उन्हें दुख होता है। तो कन्हैया माता से कहती है, मुझे गोदी में बिठाए रखो, मुझे छोड़कर न जाना। यशोदा बुद्धि को वे अपने साथ ही रखना चाहती हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की लीला में मर्यादा है, कृष्ण लीला में प्रेम है। कन्हैया कहते हैं, मैंने राम अवतार में मर्यादा का पूरा पूरा पालन किया। मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया,
फिर भी जगत ने मेरी कोई कदर नहीं की, तो मैंने इस अवतार में, कृष्ण अवतार में सारी मर्यादा फेंक दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ। जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो चाहे सो आ सकता है। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता। एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती है कि मैं छोड़ दो। कन्हैया कहती है, मुझे तो मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया नहीं है। मैं जाता हूँ, जय जय कन्हैया। जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छोड़ता है। ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधता है, अपनाते हैं, वह यदि माया के प्रवाह में बहने भी लगे तो भी उसे बुघान बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखा कन्हैया माखन चुरा रहा है, तो उसने उसे बांध लिया। कन्हैया ने कहा, छोड़ दो मुझे, तुम्हें अपने पिता की कसम, अपने पति की कसम। गोपी ने कहा, नहीं मैं तो बांधूंगी, और उसने एक खंबे से बांध दिया। गोपी ने लल्ला से पूछा, तुझे कोई तकलीफ है? नहीं। कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन थोड़ा सा खोल दो। गोपी ने सोचा, जकड़ कर बांधना ठीक नहीं, लाला को दुख होगा। उसने बंधन कुछ ढीला किया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती है, 2 संतानों की माता होते भी मुझे बांधना नहीं आया। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन से स्पर्श करने पर भी हृदय द्रवित होता है। प्रत्यक्ष श्री अंग स्पर्श से तो कितना अधिक आनंद होता होगा। गोपी का ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दो। तो कन्हैया ने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं हूँ। परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। वह उस जीव को अपने पास ही रखते हैं। ईश्वर किसी को सिंगलता से अपनाते नहीं है। जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वह अपनाने के बाद भी छोड़ देता है। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध को सदा बनाए रखते हैं। दिल कहता है, कन्हैया जब तुम्हारा प्रकट हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। सर्वेश्वर को वह पसंद आता है जो सभी से प्रेम करता है। विकार, वासना, स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में प्रेम युद्ध है। राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं रहता। वह तो बांके बिहारी है। वह बांके के साथ बांका है। वह तो योगी के साथ योगी है, भोगी के साथ भोगी, बालक के साथ बालक और सन्यासी के साथ सन्यासी है। श्री कृष्ण ने कहा था, जगत मिथ्या है। श्रवण की द्वारिका भी डूब गई। जिसकी लंगोटी तक छूट गई, वैसे विरक्त सुखदेव जी जैसे महात्मा भी कृष्ण प्रेम में पागल बन जाते थे। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी दिव्य है, सुखदेव जी जैसे भी उसका वर्णन करते हुए आंसू से भीग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। महायोगी हंसते नहीं है, सो उनको रोने के लिए प्रसंग नहीं आता। श्री कृष्ण भीगे नहीं, वो योगी है। ये भक्ति भी दुराग्रह न करो। राम जी कुछ कम है ऐसा कभी न मानना। कृष्ण और राम दोनों अवतार परिपूर्ण है। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार मिथ्या है। इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इस सदगुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता है। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है। गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम है तो परमात्मा है। उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत को आदर्श दिखाने हेतु वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए। गुरु जी की सेवा भी की, विद्याभ्यास समाप्त किया। श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में ही यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य आया। इन वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महाप्रायण का उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। ये प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसे वशिष्ठ जी कहते हैं, वैराग्य को अंदर ही रखना, पार्बंध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया पार्बंध उत्पन्न न हो जाए ये भी देखना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बांधक नहीं है, किंतु घर की वस्तुओं को आसक्ति बांधक है। श्री रामचंद्र भगवान की जय।